हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। आज देखेंगे हम यहाँ पर प्रश्नमाला 11 के को हल करेंगे। इसमें फ्रेंड्स 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तीनों को हल करेंगे। पहला बोला गया है कि एक सरल रेखा ए बी खींचिए और ए बी के बाहर बिंदु पी लेना है, ठीक है। अब पी बिंदु से ए बी के समांतर एक सरल रेखा खींचना है। कैसे हल करेंगे चलिए समझते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पेज ले लिया है, ठीक है। और एक यहाँ पर इंच ले लीजिएगा, एक प्रकार है पेंसिल, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर बन जाएगा। और जैसे ही सब प्रश्न में बोला गया है, बुक आप अपने सामने रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न पढ़ते चलेंगे और आपको बताते हुए चल रहे हैं। पहला हम बोला गया है कि एक सरल रेखा ए बी खींचना है। एक सरल रेखा खींचना है, बोला नहीं गया है कितना सेंटीमीटर का। तो आप अपने हिसाब से कितना भी लंबा यहाँ पर खींच लेंगे। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला नंबर को बनाएंगे ना, तो हम यहाँ पर एक सरल रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। देखेंगे ये फ्रेंड्स पेंसिल को थोड़ा सा हमने यहाँ पर डीप किया है ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो इसका नाम बोला गया है ए बी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए और यहाँ पर लिख देंगे बी, ठीक है। अब बोला गया है कि ए बी के बाहर एक बिंदु पी लेना है, कहीं पर भी ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम हम यहाँ पर पी दे देंगे, ठीक है। विजुअल हो रहा है बढ़िया से। अब हम क्या करेंगे ना, इसको मिला देंगे इस बिंदु को। अब आप सोचेंगे कहाँ पर मिलाना था, कहीं भी मिला सकते हैं, ठीक है, कहीं भी। तो जस्ट हमने यहाँ पर इस प्रकार से मिला दिया। ध्यान देंगे ये इस प्रकार से फ्रेंड्स, जितना भी बड़ा आप हो सके या छोटा, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक चाप काटेंगे। चलिए इसको पूरा सा हटा ही देते हैं, नहीं तो फिर बाद में कहीं बड़ा छोटा हो जाए तो डिस्टर्ब करेगा। एकदम बीचों बीच देखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे। ये यहाँ पर एक चाप काट लिए हैं, ठीक उसी प्रकार से ना यहाँ पर रखेंगे और ये बढ़िया से एक चाप काटेंगे। देखेंगे हो गया। अब इसको नापिए इन दोनों को। देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर बराबर है। जहाँ पर नापे हैं ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे, ये वाला पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक चाप काट लेंगे, ठीक है। अब बस अब कुछ नहीं करना है, ये वाला बिंदु और ये वाला जो चाप अभी काटे हैं जस्ट इसको आपको मिलाना है, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। ये तो पी था। अब यहाँ पर इसका नाम ए और बी है ना, और यहाँ पर इसके समानांतर एक ऊपर रेखा खींचे हैं, स्क्वायर। इसको ए से नाम दे देंगे। जहाँ पर चाप काटे हैं आपका मन है तो इसका भी कुछ नाम दे सकते हैं। वो नाम है तो वो दे दीजिए इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देख लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर इन सभी का नाम दे दीजिएगा, नहीं भी नाम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। पहला नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता आपके सामने है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एक सरल रेखा ए बी से ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोला गया है कि सरल रेखा सी डी खींचना है, जो कि ए बी के साथ यहाँ पर समानांतर होना चाहिए। याद रखेंगे। तो ए बी हम 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। यहाँ पर देखेंगे नापिए 5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम दे देंगे बी। ये 5 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखेंगे बोला गया सी डी से ना बोला गया कि सी डी खींचना है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सरल रेखा, यानी ऊपर एक सरल रेखा सी डी खींचेंगे और ए बी के साथ जितना ये है ना ऊपर भी उतना होना चाहिए, दोनों समानांतर होना चाहिए। तो समानांतर कैसे होगा, जो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ना यहाँ पर बीचों बीच लेना है, तो एक चाप काटेंगे। कैसे, जितना यहाँ पर है ना बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन आधा से ज़्यादा लेंगे। मान लेते इतना आधा से ज़्यादा है ना, देख लेंगे साफ। तो आधा से ज़्यादा हम ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से चाप काटेंगे। सेम उसी प्रकार से ना नीचे भी चाप काटेंगे। देखेंगे आधा से ज़्यादा हम लिए थे ना, अब सेम यहाँ पर रखेंगे। अगर फ्रेंड्स बराबर से नहीं रखिएगा तो पूरा बीचों बीच नहीं कटेगा, ध्यान देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर मिलाइए, देखेंगे ये वाला और ये वाला इस प्रकार से मिला दिया। देखेंगे ये फ्रेंड्स पूरा बीचों बीच यहाँ पर चाप कटा है, ठीक है। और जो चाप कटा है तो अब देखेंगे आगे बोला गया कि सी डी के समानांतर एक रेखा खींचना है। ये समझिए ना कि इधर से 90 डिग्री है, इधर से यहाँ पर हमारा यहाँ पर 90 डिग्री बन गया है, ठीक है। अब इसके समानांतर ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सरल रेखा जो कि ए बी के साथ समानांतर है। अब समानांतर इसको कैसे खींचेंगे जो देखेंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला आप चाहें तो 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, और नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखेंगे 5 सेंटीमीटर का था ना, तो यहाँ से आप ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा लगता है यहाँ पर हल्का बड़ा हो गया क्या, हल्का सा, हाँ अब ठीक है। तो आप यहाँ पर से ले लेंगे एक इस प्रकार से, और जस्ट यहाँ पर से ले लेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा कैमरा हिल गया, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
और ये वाला जो पोजिशनिंग है ना, ये पाए जो पा रहे हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर कैसे होगा, जस्ट यहाँ पर एक समानांतर खींच देंगे बस। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर देखेंगे बन चुका है। देखेंगे ये थोड़ा सा पेज हिल गया, कोई बात नहीं। अब इसका नाम ए बी था ना, तो ए बी दे देंगे। इसका सी डी बोला गया था तो हम यहाँ पर सी और डी दे देंगे। ठीक है, तो देखेंगे हमारे यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। चलेंगे आगे तीसरे पर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर को। तीसरा में बोला गया है एक सरल रेखा पी क्यू से ना 3.8 सेंटीमीटर और 8.7 सेंटीमीटर की दूरी पर ना दो सरल रेखा एल एम और आर एस यहाँ पर खींचना है। एल एम और आर एस दोनों ही पी क्यू के समानांतर होने चाहिए। तो देखेंगे पी क्यू 3.8 सेंटीमीटर और 8 बोला गया आप पी क्यू से 3.8 सेंटीमीटर और 8.7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए 8.7 सेंटीमीटर यहाँ पर नापेंगे। देखेंगे ये तो हो जाएगा यहाँ पर 8.567 हो गया ना, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, 8.7 सेंटीमीटर का दूरी है तो लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ए बी नहीं बल्कि पी और क्यू है, तो हम यहाँ पर पी और क्यू दे देंगे। ठीक है, अब 3.8 सेंटीमीटर की दूरी और 8.7 ना, तो 8.7 तो खींच लिया, 3.8 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, देखेंगे अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ना देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स चाप एक काटेंगे। ठीक है, ये दोनों को बीच बीच देख लेते हैं कहाँ आ रहा है, तो ये 5 आ रहा है ना, तो छोड़ दीजिए उसको। पहले यहाँ पर से हम चाप काटेंगे कितना, 3.8 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। देखिएगा आपको कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर से हम यहाँ पर से भी चाहेंगे तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन 3 को पहले 7 सेंटीमीटर नापिए। 3.567 हो गया ना, तो यहाँ पर से 3.7 सेंटीमीटर देखेंगे हम यहाँ पर एक चाप काट लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे फिर हम कहीं यहाँ पर से काट लेंगे, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर से हम काटेंगे ना, एक बिंदु ये है, यहाँ ध्यान रखेंगे, और दूसरा बिंदु ये था, इस प्रकार से है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, पहले हम 60 डिग्री का बनाएंगे उसके बाद ही ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर पहले छोटा कर देंगे। देखेंगे इस प्रकार से एक चाप काटेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी इस प्रकार से। देखेंगे फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ना यहाँ पर हिल रहा है। चलिए ठीक है, कट गया है। अब यहाँ पर देखेंगे पूरा सीधा से यहाँ पर मिला देंगे, ये हमारे यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये नहीं भी काटते तो कोई दिक्कत नहीं रहता। अच्छा लेकिन देखेंगे ऊपर मिलाएंगे कहाँ पर, है ना, यही तो प्रॉब्लम था। देखेंगे कहाँ पर मिलाएंगे, जो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री से यहाँ चाप काटेंगे ना तो ये हमारा बन जाएगा 120। यहाँ से काटेंगे तो 60 डिग्री, यहाँ से काटेंगे तो ये बन जाएगा 120। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा 90 डिग्री ना, तो छोड़ दीजिए, ऊपर यहीं से चाप काटेंगे, थोड़ा सा छोटा बने। अच्छा ये हिल रहा बार बार, देखेंगे ये है फ्रेंड्स असली चाप, यहाँ पर ऊपर हिल गया था, ये वाला है। यहाँ से देखेंगे ये है, और यहाँ से देखेंगे तो ये हिल जा रहा बार बार, ये है और ये है। देखेंगे 3.7 सेंटीमीटर का पार देखेंगे हम ऊपर यहाँ पर पार लिए पहले ही, ये न था। यहाँ पर थोड़ा सा लगता है ज़्यादा हिल चुका, ये देखेंगे ये इस प्रकार से करेंगे ना, फिर से देखते हैं यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला है। देखेंगे ये ऊपर हो गया 3.7, यहाँ से देखेंगे ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर 3.7 था कि 3.8, 3.8, ये 3.8 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और एल एम और आर एस यहाँ पर दोनों समानांतर होना चाहिए, यानी कि ना ये वाला जो 3.8 सेंटीमीटर है, नीचे 8.7 ना, तो ऊपर भी 8.7, अब 8.7 होना चाहिए। पहले आप चाहें तो इन दोनों को यहाँ पर मिला सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारा बराबर था, ये दोनों को हम मिला दिए, इसके समानांतर हो गया है। 8.7 सेंटीमीटर बोला गया था, तो ये बोला यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ना, ये भी 8.7 सेंटीमीटर हो गया है।
और अगर आप इसके समानांतर खींचना चाहें ना तो ये 3.8 सेंटीमीटर है, तो ये 8.7 ना था पूरा नाप ये। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक था, तो आप क्या करेंगे ना, देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक चाप 8.7 सेंटीमीटर का ऊपर, एक चाप 8.7 सेंटीमीटर का ऊपर खींच करके दोनों को मिला देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर इतना भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर तीनों प्रश्न सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमने प्रश्न माला 11 के एक तीनों प्रश्न हल किए हैं, कल हम 11 को बी को हल करा देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।